पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। ऐ मेरे इष्ट देव, आपकी बड़ी कृपा हम सब पर। घोर कलयुग में आपने अपनी अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी के श्रवण करने का, समझने का, अपनाने का हमें स्वर्ण अवसर प्रदान किया। हम आपके बड़े ही कृतज्ञ हैं। थोड़ी सी कृपा अपनी ओर से और कर दो कि हम इसी जन्म में अपना कल्याण कर जाए, आपके योग्य बन जाए। धन्यवाद प्रभु जी, हार्दिक धन्यवाद। अहोभाग्यशालिनी कल्याणकाली मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ एकाग्र हो जाए और आने का पूरा पूरा लाभ उठाए। ये स्थान विशेष कर जिनके बड़े उच्च संस्कार हैं, मेरे परमात्मा ने एकांत में तैयार करवाया है। शहर के शोरगुल से बहुत दूर, एकदम काफूर, केवल आप सज्जनों के लिए, देवियों के लिए। मेरे बार बार अंदर से आवाज आती है, पूरा पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए, पूरा पूरा लाभ। वरना गृहस्थियों को गीता जी नहीं सुनाई जाती। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं। गीता चोटी की फिलॉसफी है, गीता चोटी के दार्शनिक विद्या है, ब्रह्म विद्या है। इसको समझना समझाना दोनों बड़े मुश्किल है। भगवान सचमुच हथेली पे सरसों जमा रहे गए। अगर कभी अपने देश में ये कहावत सुनी हो तो याद चरितार्थ हो रही है, हथेली पे सरसों जमाना। ये हथेली पे सरसों जम रही है। इतनी कृपा, और कोई आप सन्यासी नहीं, वनवासी नहीं, आप वनवासी नहीं और आप एक गृहस्थी हैं, नगरवासी हैं। कौन से पुण्य आपके जाग गए हैं जिनके प्रताप से मेरे प्रभु ने आपको वाणी सुनने का सुअवसर दिया और इतनी दूर आने का इतना शानदार प्रबंध कर दिया। अभी मेरे प्रेम के आंसू झर पड़ते हैं झरझर कि सगा बाप तो एक बार डोली भेजता है और परम पिता आपके लिए रोज डोली भेज रहे हैं। ये लाखों रुपए की डोली सवेरे शाम आपके लिए, और फिर सारा दिन बसें खड़ी रहती हैं। कोई सफाई कर रहा है, कोई टायरों को धो रहा है, कोई उसका डीजल चेक कर रहा है, कोई मोबाइल चेक कर रहा है, कोई ब्रेक ऑयल चेक कर रहा है, कोई देखता है फलानी जगह टूट गई है, जाओ वर्कशॉप में ठीक करा के लाओ। ये कभी सारा दिन आके देखा तो करो, वर्कर कितने लगे हुए गए केवल आपके लिए, आपको आसानी से यहां लाने के लिए। कितनी कृपा है मेरे भगवान की। कोई बसों का और कोई इस्तेमाल भी नहीं हो रहा, खड़ी है सारा दिन अंदर। वाह, बड़े बड़े स्कूलों जो करोड़ोंपति होते हैं स्कूल, उनमें भी ऐसा प्रबंध नहीं। और आप एक गरीब, एक निमानस से जनता, और मालिक ने कमाल कर दिया है इतना। और धर्मस्थानों में जो दान देने के लोगों को वो विश्वास ही नहीं होता, दिल ही नहीं करता, क्योंकि दान देने का आदी नहीं होते। दान दे कहां से? घर के खर्चे ही आपके इतने ज्यादा हैं कि पूरे नहीं होते। फिर भी भगवान जी इतना बड़ा खर्चा आपके लिए करवा रहे हैं। ये सारे कामों के अंदर कौन है? भगवान जी मुस्कुरा रहे हैं आपको तारने के लिए, आपकी बिगड़ी बनाने के लिए। बड़ी दया मेरे भगवान की। 5 ड्राइवर आपकी सेवा के लिए लाइन बना के खड़े गए। वाह मेरे दाता वाह, ये तो मैंने किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी तक नहीं देखा। बहुत घूम फिर के पढ़ के आया हूं,
किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में मैंने इतना प्रबंध, एक बस होती थी, बस सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बस, और वो भी कभी जा रही है, कभी रास्ते में खड़ी हो रही है, खराब, कभी टूट गई, कभी खड़ी है जी, और आपके लिए लगातार लगातार शुक्र मनाया करो परमात्मा का, और ये कहो कि हम भी ये ऋण उतारें। किस रूप में? किस रूप में? जो है मेरी तालीम पर, इस रूप में। हमारे मालिक इसी रूप में खुश होते हैं कि हम समझ ले, वो मेरा कहना मान लेना मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, मैं थोड़े दिन आपके पास और हूं, मेरा जरूर कहना मान लेना, बाद में रोना नहीं, बाद में कहानी ना बना लेना। कोई चिल्ला चिल्ला के मुद्दत से आपको कह रहा है, अपनाने की कोशिश कीजिएगा, जीवन में ढालने की कोशिश करो। मुझे ये गुरुदेव की बात बहुत अच्छी लगी, मैंने बड़ा लाभ उठाया। लाख बार भोजन कहे, भूख नहीं मिटेगी जब तक कि प्रेम पूर्वक भोजन को ग्रहण करना शुरू न करें। भोजन ग्रहण करने से भूख मिटती है। इसी तरह वाणी क्या है? वाणी मन का भोजन है। जब तक वाणी को अपनाया ना जाए, ओए 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 ओए, तब तक अंदर की नहीं भूख मिटती। हमारा जन्म मरण खत्म ही तब होता है मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, जब भगवान की वाणी को जीवन का अंग बना लिया जाए। मेरे इष्ट देव, मेरे भगवान कृष्ण आपको पूरा मौका दे, आप अपना सके, जीवन में ढाल सके। अपनाने से हमने बहुत सुख पाया, बहुत सुख पाया मेरे बच्चों, बहुत सुख पाया। पहले किताबी कीड़े हम और रूप में थे, अब भगवान साक्षी हम तो गीता के कीड़े बन गए। कीड़ा कहूं मैं, मुझे यही कहने में बड़ा रस आता है, हम तो गीता जी के कीड़े बन चुके हैं। और मुझे बड़ी खुशी है, एक छोटे से कीड़े ने कईयों को कीड़ा बना दिया। कई गीता के प्रेमी बन गए, कई गीता के रिसर्च कर रहे गए, कई मेरी बेटियों को शौक पैदा हो गया है कि मैं भगवान की वाणी की रिसर्च करूं। ये मेरे प्रभु की, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, मेरे मालिक की बड़ी कृपा। मेरे प्रभु कृपा करें कि सारे को सब में शौक पैदा हो जाए कि मैंने भगवान की वाणी को, शौक किस बात का? अपनाने का, कि मैंने अपनाना है और जीवन में ढालना है, मैंने अपनाना है और जीवन में उतार लेना है। मैंने कई बार कहा, अपनी पढ़ाई को इधर लगा दो, जो भी कुछ आपने स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में लिया है, लगा दो भगवान की वाणी में, लगा दो जाप में। क्योंकि आपने बुद्धि है, आपने बड़े बड़े जिन्होंने बड़ी डिग्रियां हासिल की हैं, ऐसे नहीं मिल गई, बहुत आपको पढ़ना पड़ा, रातों जागना पड़ा, समय निकालना पड़ा। उस सारी जानकारी को इधर लगा दो, आपके लिए भक्ति आसान हो जाएगी। अगर वो सारी शक्ति आप इधर लगा देंगे, अपनाना आसान हो जाएगा। इसमें करना यही पड़ता है। मैं क्या करूं आपके लिए? काश मैं कर लेता, पर भगवान ये ने नियम ही नहीं बनाया। भगवान ने ये नियम बना दिया है, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। मेरे जैसी प्रेरणा दे सकती हैं, समझा सकती हैं, भगवान की कठिन वाणी को आसान कर सकती हैं, लेकिन अपनाना तो खुद पड़ता है, जीवन में ढालना खुद पड़ता है। मैं देखता था घर के अंदर, दादाजी ने रोटी खानी हो तो माता जी बहुत घी लगा के क्या डालती थी, पता नहीं कौन सी चीज थी, उसको नरम बनाने के लिए आटे में डाल देती थी। तो मैं भूल गया, नहीं मेरे पुत्र, नहीं, खाने की चीज होती थी कोई, वो उसमें डाल दिया। तो लेकिन दादाजी को खानी तो खुद पड़ती थी। दादाजी के हमारे वक्त ये बनावटी दालती लगाते थे, दादाजी बड़ी नफरत करते थे। तो पर दांत तो है कोई नहीं, आप उनको ज्यादा ना चबानी पड़े, तो मां जी को बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वह मुंह में डाला और गया, मुंह में डाला और गया। ऐसी मां पत्नी क्या बनाती थी, शाबाश। कभी कभी दादाजी एक गिलास तोड़ देते, ये नहीं भी मैं आधी रोटी दे देगा, दादाजी ने कभी आधी रोटी नहीं दी, एक गिलास तोड़ के दे देते थे, क्योंकि तक बड़ी स्वादी होती थी। और कभी कभी तो मैंने देखा मां दूध में गूंथती थी। उन दिनों दूध क्या था, एक आने का किलो होता था पुत्र, आने का किलो नहीं बोलते थे, शेर। बाद में 6 पैसे हो गया, फिर 2 आने हो गया, बस यही था। 2 रुपए मन कनक थी पुत्र, और आज देख लीजिए जरा क्या भाव हुआ पड़ा है। खैर जाने दो, बस ये शौक पैदा कर लो
जैसे भोजन करने से, अब मैंने कहा मैं भोजन को आसान कर दिया, लेकिन खाना तो आपको पड़ेगा। माँ जी दादाजी के लिए भोजन आसान कर देती थी, लेकिन चबाते तो वो खोलते। इसी तरह अपनाना आपको पड़ेगा। तो जीवन में यह पक्का इरादा करो कि मैंने अपना कल्याण कर जाना है। सत्संग का मतलब ही यही है। क्या जो सत्संग मिलने से, अज्ञानता से कह लो, बदकिस्मती से कह लो, हमने अंतःकरण को खराब किया। अब महाराज जी की वाणी सुन के अंतःकरण को हमने क्या करना, निर्मल। वो आपकी कसम हो मेरे भगवान के चरणों की सुगंध, जीवन में कुछ नहीं करना, जो गलती से किया उसे धोना है। जैसे 6-7 दिन कपड़े के पहनने के बाद माँ जी धो देते थे, तो क्या हम बोलते हैं कपड़े धो रही हूं? गलत, कपड़ों में मैल छुड़ा रही हूं। कपड़े नहीं धोए जाते, मैल छुड़ाई जाती। इस तरह हमने क्या करा, मैं तप कर रहा हूं, मैं जप कर रहा हूं, गलत ना। मैं तप कर रहा हूं, मैं तप भी कर रहा हूं, जप भी कर रहा हूं, पढ़ भी रहा हूं, सत्संग कर रहा हूं, नहीं, अंतःकरण को इन साधनों से निर्मल कर रहा हूं। मैं बहुत क्लियर कर रहा हूं, बहुत क्लियर कर रहा हूं। हम अंतःकरण को इन साधनों से सफा कर रहे हैं। जैसे आजकल कपड़े धोने के कई साधन बन गए और दिन प्रतिदिन नए नए साधन निकलते आ रहे हैं, केवल कपड़े में सफेदी ज्यादा लाने के लिए, ज्यादा चमक लाने के लिए। शाबाश, इस तरह महाराज जी ने हमें बड़े साधन दिए हैं, लेकिन हम भक्ति के साधन को कर रहे हैं, क्योंकि यह साधन बड़ा आसान है, बहुत आसान है। तो नेक जीवो, सिर्फ अंतःकरण को निर्मल करने की कोशिश करो। और मेरे भगवान ने ये बड़ी कृपा की, मेरा मन और आपका मन निर्मल हो रहा है क्या, भगवान ने बता दिया। तो उसकी कसौटी क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके चिन्ह क्या है, उसके इलामात क्या है, उसकी इंडिकेशंस क्या है। भगवान ने कहा न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी। भला हो अपने इष्टदेव महाराज जी का, जिन्होंने हमें ये इंडिकेशन दे दी कि संसार संबंधी संकल्प विकल्प पहले कम हो जाएंगे, फिर बंद हो जाएंगे। वाह वाह हमारे इष्टदेव, वाह, पहले कम फिर बंद। जो जो आप मेरे प्रभु की वाणी को अपनाई जाएंगे, जो जो मेरी देवियां इसको जीवन का अंग बनाई जाएंगी, तो संसार संबंधी, कभी मां का संकल्प आता था, बाप का, कभी बहन भाई का, कभी गुजरे हुई बातों के बड़े मुर्दे उखेड़ लेते थे, कभी भविष्य की ओर जाके मन भयभीत हो रहा है, व्यर्थ की आवारागर्दी मन की, और हमारी बनी बनाई शांति को ये बेवकूफ नालायक जो है न तजर्बाकार मन बिगाड़ के रख देता था। लेकिन अब जो जो भगवान की वाणी के साथ रुचि बनती जा रही है, अपनाने का शौक बढ़ता जा रहा है, मन अपने स्थान में रहता। मन को पता लग गया गए ईस्ट और वेस्ट, क्या बोलूं, होम इज दी बेस्ट। नॉट ओनली दैट एक्सटर्नल होम बट इंटरनल होम एज वेल। माना भी इंटरनल होम को छोड़ना नहीं चाहता, अपने आप में मस्त रहता है। ये पहले मन पे लगाना चाहिए, ईस्ट और वेस्ट जो है, होम इज दी बेस्ट। क्या जो सुख अपने चबारे, ना बलक ना बुखारे, ये मुसलमानों के 2 मशहूर शेर थे, ना बलक ना बुखारे। जो सुख अपने चबारे, जो सुख अपने मन में गए, लेकिन मन टिका हुआ हो, भटका हुआ मन नहीं। मन अपने आप में ठहरा हुआ हो, अपने भगवान में टिका हुआ हो। वाह, अपने आप में हो। परमात्मा करे ऐसा ही हो। मेरे दयालु कृपालु इष्टदेव, जिन्होंने ये सारा वातावरण आपके लिए तैयार किया, वो इतनी कृपा और करे कि हम भगवान की वाणी के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सके। बताऊं महापुरुषों ने क्या कहा, कौन करेगा इंसाफ? है कहेगी कैसी तजर्बा अपने मुफ्ती दे गए। क्या दिल साफ नहीं, इंसाफ नहीं, वो दिल साफ नहीं, इंसाफ नहीं। जिसका अंतःकरण ही साफ नहीं, वो क्या खाक इंसाफ करेगा? ना भूलना, दिल साफ नहीं, इंसाफ नहीं। छोटी सी पंक्ति है सूत्र की तरह, और कितने अर्थ रखती है अपने में। दिल साफ नहीं, इंसाफ नहीं। इन दिनों देव ऋषि नारद जी हमें अपना अनुभव दे रहे हैं, और कृपा और कृपा, कृपा पे और कृपा और दया, जैसे मानो सोने में सुगंधी। सजनों, मेरी कल्याणकामनी देवियों, अब मैंने कई बार कहा, ये 3 व्यक्ति हमारे देश में बड़े प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपने अपने योग का रिकॉर्ड जमा दिया है।
महाराजा जनक कर्म योग में नंबर 1 माने जाते हैं। कर्म योग में इनसे बढ़ करके कोई और कर्म योगी नहीं माना जाता। खुद भगवान ने गीता जी में इनका नाम लेने में बहुत खुशी महसूस की। जनक जैसे इंसान हुए बा कमाल, इसी तरह नेकी किए जाओ तुम, जहां को भलाई दिए जाओ तुम। कर्म योग में राजा जनक का सबसे पहले नाम आता है, भक्ति योग में देवऋषि नारद जी का पहले नाम आता है, और ज्ञान योग में सुखदेव जी का उंगली जब उठती है नाम गिनने के लिए सबसे पहले नाम इन्हीं का आता है। इतनी चोटी के जी इन्होंने रिकॉर्ड रखा हुआ। हम लोग देवऋषि नारद महाराज जी का अपना अनुभव यानी निजी अनुभव का लाभ उठा रहे हैं, जिनका नाम बड़ी प्रसन्नता से शताब्दियों से जनता लेती चली आ रही है। हम उसी मार्ग से भक्ति के द्वारा अपना कल्याण कर रहे थे, आप नारद जी के अनुभव का लाभ उठा रहे हैं। अति सुंदर, अति सुंदर। अब नारद का भक्ति के विषय में बड़ा चोटी का अनुभव है। परमात्मा करे मैं विस्तार पूर्वक समझा सकूं और आप समझ करके अपनी भक्ति को और भी बढ़ा सके और भी आपकी भक्ति बढ़ चले। ये हम ले पा रहे थे, कितना कमाल का फरमान था। कहा तरती माया, कौन तरेगा इस माया से। वाह वाह हमारे देव ऋषि जी, वाह। तो कहा जो बुरी सोबत को छोड़ देगा, कहा जो अनुभवी महापुरुषों का संग किया करेगा, फिर कहा निर्ममो भवती, जो निर्मोही हो जाएगा। कल का ये हमारा विषय था। निर्मोही होने में जरा कुछ आप बहुत संकोच महसूस करती हैं। निर्मोही का आपने अर्थ ही गलत लगा दिया। घर बार छोड़ जाती हैं, भभूति रमाती हैं, कानों में मुंदरे पैर। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। वो तो श्री गोरखनाथ जी का पंथ है जो इस तरह के बना लेती है। हर एक पंथ के अपने अपने चिन्ह होते हैं। ऐसी बात नहीं, हमारे कृष्ण इसको नहीं कहती। हमारे कृष्ण तो इस हक में है क्या, जो क्या अमल छोड़ देने, कर्म छोड़ देने की बजाय कर्म करना बेहतरीन है। तर्क के अमल से गए बेहतर अमल। भगवान जी खुश होती है कि कर्म किए जाए, लेकिन कर्म किए जैसे भगवान जी बता रहे, यज्ञ जानकर कर्म किया जाए, कुर्बानी करके कर्म की जाए, जिसमें अपना भला, परिवार का भला, समाज का भला। अगर भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार कर्म किए जाए मेरे सज्जनों, ओ मेरी उपस्थित देवियों, तो तीनों का भला, अपना यानी पर्सनली, अपने डोमेस्टिकली, और तीसरा आपका सोशली, तीनों को लाभ है। इससे महाराज जी बड़े खुश होते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा मैं उससे बड़ा प्यार करता हूं। किससे? सबकी भलाई में कहां रहे, जो हर एक की भलाई में लगा रहता है। सर्वभूत हिते रता, शाबाश, मैक्सिमम बेनिफिट टू द मैक्सिमम नंबर। हमारा हिंदू धर्म ये पुकार के कहता है, मैक्सिमम गुड टू द मैक्सिमम नंबर फॉर द मैक्सिमम टाइम। अधिकतम जनता का अधिकतम लाभ अधिकतम समय के लिए परमात्मा उन पर बड़े खुश होते हैं। और वो होता कैसे? जब आदमी निष्काम कर्म योगी बन जाए, कोई काम ना हो, मेरा धर्म है, मेरा पूरा कर रहा है, इससे अनेकों को लाभ हो जाएगा। अनेक उससे ठोस लाभ उठा लेते हो। ओ मेरी माताओं, मेरी देवियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, तो आइएगा। निर्ममा होना, निर्मोही होने का मतलब ये जो कुछ प्राणी पदार्थ आपके पास है, इसे हमारा हिंदू धर्म एक शब्द में बोलता है, काया प्लस माया। काया अपना शरीर हो गया, माया जो कुछ इस शरीर के साथ है, चाहे माता जी हैं, पिताजी हैं। माया का मतलब सिर्फ धन पदार्थ नहीं, माया का मतलब जो कुछ भी आपके पास है। पैराफर्नीलिया अंग्रेजी बोलती है, पैराफर्नीलिया, अर्थात जो आपकी मायक सामग्री, लौकिक सामग्री। अच्छा, जो कुछ भी आपके पास है, माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, धन दौलत, जमीन इत्यादि, उसको बोलती है माया। और ये अपनी काया, तो ये काया में जो कुछ भी आपके पास है, सिर्फ ये भाव बिठा लेना, बिठा लेना, बिठा लेना, बिठा लेना। मेरी भोली भाली देवियों, मन की मजबूत बन जाओ, तन की भले भी नरम बनी रहो, पर मन की मजबूत बन जाओ। मैं कई बार कह चुका हूं, ये मार्ग मजबूत मन वालों के लिए है। ये मालिक बुज़दिलों के लिए नहीं, कमजोर दिलों के लिए नहीं। ये मालिक जो है ना, ये मार्ग ही ऐसा है, शेरे दिल इस मार्ग पे कदम जमाए, बुज़दिल हार जाए। बुज़ फारसी का शब्द है,
बुझ अपनी उर्दू का शब्द नहीं, उर्दू का भी नहीं, फारसी का है, हमारी हिंदी का भी नहीं। बुझ, बच्चे बुझ, बा में छोटे ऊ की मात्रा, जा के नीचे बिंदी। जब भी जो भी उर्दू के शब्द होंगे जा के नीचे बिंदी आ जाती है, अपने शब्दों में बिंदी नहीं आती। ते बन गया बुझ, बुझ मैंने बकरी। हाय मेरे रब्बा, जानवरों में सबसे नरम और कमजोर मन बकरी का होता। जितने भी भगवान ने जानवर या एनिमल बनाए हैं, बकरी हार गई। बकरी का मन बहुत ही नरम होता, इसलिए उसमें बन गया बुज़दिल। तो इसका विपरीत अर्थ है शेर दिल। और जानवरों में सबसे मजबूत दिल किसका होता है जी? शेर का। बच्चे, और शेर में भी बब्बर शेर, जिसके गर्दन पर वाल बड़े सगड़े होते हैं और शरीर जरा फैला हुआ होता है, और जिसका जरा पतला सा शरीर होता है वो चीता होता है, बड़े जालिम होता। और जरा उससे बड़े को शेर बोलते हैं, और उससे बड़ा जिसके बड़े सगड़े सगड़े वाल हो वो होता है बब्बर। बब्बर, वो बब्बर शेर, उसका मन तो मजबूत होता है। अब हमारे जैसों को जो इस मार्ग के साथ इंसाफ करना चाहती है, बहुत मजबूत मन चाहिए। और जो जो आप ये पाठ पक्का करेंगे, मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं, मन आपका मजबूत हो जाएगा। कब? ये सब कुछ भगवान का है। मन को मजबूत, मन को कमजोर क्या करता है? मोह। ओ मेरी देवियों, जैसे हमारी वक्त ये पेन निकल रहे थे, 1940-41 में ये पेन इजाद हुए थे। हाँ, नहीं तो पहले क्या होते थे, वो पेन होते थे, पेन। ये डोबा दवात में मारा और लिखते गए, ये ले ऐसे लिखते जाते थे, दवात में मार के लिखना, शाबाश, चाय भर लेनी और लिखते जाना, बार बार यूं भरना और यूं लिखते जाना, शाबाश। अब ये बन गया फाउंटेन पेन। फाउंटेन मैंने चश्मा, स्याही का चश्मा, फाउंटेन इसे बोलते थे, फाउंटेन, और आगे पेन, यानी स्याही का चश्मा इसके अपने साथ ही है। गुड। तो ये फाउंटेन पेन जैसे ये चश्मा साथ लगा होता है स्याही का। शाबाश 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 शाबाश। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों, जरा ध्यान के साथ, बड़े होशियारी के साथ। इसी तरह ये सारी चीजें जितनी भी हैं, हाँ, मन को कमजोर कौन करता है? मन को कमजोर कौन करता है? हाँ, तो मैं कह रहा जैसे फाउंटेन पेन लिखते थे हम, तो ऊपर शाही चूस लगा दिया, सब चूस लेता था। आपका मन की शक्ति को कौन चूस लेता है? कौन जो है वो तो था ब्लॉटिंग पेपर, और ये गए ब्लड पेपर। ब्लड पेपर कौन है? ब्लड पेपर जो स्याही को खींच लेता है, वो मोह, अटैचमेंट, आसक्ति, रग़बत। ये ऐसी गंदी वृत्ति मेरे भगवान जी ने बनाई है जो इंसान के मन को कमजोर कर देती है। ये ऐसा गंदी वृत्ति है जो भूतकाल को भी टच कर आती है और ज्यादातर भविष्य को टच करती है। ऐसा ना हो जाए, क्यों? जिनके साथ हमारा मोह है उनको बुखार तो चढ़ गया है, कहीं बुखार बिगड़ के टाइफाइड ना हो जाए, कहीं पैर मेरा दर्द करते हैं, कहीं ज्यादा मोच ना आ जाए। ये जहां जहां मोह होगा वही मेरा मन पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा सोच बैठे। पत्नी को ये होता है, आधा सिर दर्द होता है, कहीं भगवान न करे पूरा सिर दर्द ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ये क्या हो रहा है? मैं अपने मन को कमजोर करता जा रहा हूं। सबसे ज्यादा याद रखिएगा, मन को कमजोर करने वाला ये मोह। क्यों बनाया मेरे परमात्मा ने? भाई मेरे पास कोई जवाब नहीं, मुझे क्षमा कर देना। हालांकि मेरा धर्म है हर प्रश्न, आपके प्रश्न का उत्तर देना। मेरे पास ये दो का जवाब नहीं मिलता। सृष्टि क्यों बनी? कोई जवाब नहीं। और सृष्टि में ये गंदी वृत्तियां काम करो, वो लोग, दीज आर ऑल नेगेटिव क्वालिटीज, क्यों भगवान ने प्रकट की? कोई जवाब नहीं मेरे पास। हालांकि मुझे जवाब देना चाहिए, मुझे अपने गुरुओं से, आचार्यों से, अपने महर्षि वेदव्यास जी से कोई पता नहीं लगा। ये खामोश है, ये बोलते हैं अनर्वचनीय, अर्थात न काबिल बयान, इनडिस्क्राइबेबल, इनडिस्क्राइबेबल, अकथनीय, इसका नहीं कथन किया जा सकता, इसका कोई जवाब नहीं है। बस ये जवाब देती है कि इसमें टाइम खराब करने की बजाय ये कोशिश करो कि इससे इस पर हावी कैसे आया जाए। समझे मेरे बच्चे? व्यास जी ये कहते हैं ना टाइम अपना खराब करो इनमें, ये समझो कि इस पर कंट्रोल कैसे करे, इन गंदी वृत्तियों पर हावी कैसे आए। कई मेरी बेटियां बैठी टाइम वेस्ट करती रहती है, मर्जी आपकी, हम भी टाइम वेस्ट कर चुके हैं, मिलता कुछ भी नहीं।
बस ये कोशिश करो कि बस इस पर मैं हावी आ जाऊं, इसको कंट्रोल कर लूं, इस पर मैं काबू पा लूं। शाबाश, वेल एंड गुड। तो मोह है सबसे गंदी वृत्ति जो आपको खींच लेती। नंबर 2 पर आती है, जितना मोह बढ़ेगा उतना भय बढ़ेगा। भय भी इंसान के मन को कमजोर कर देता है, और जो कमजोर होता जाता है इंसान की मौत नजदीक आती जाती है। जिसके अंदर व्यास जी लिखती हैं, जिसके अंदर भय की वृत्ति बढ़ती जा रही है, भय की वृत्ति नहीं बढ़ती जा रही, हां भय की वृत्ति तो बढ़ती जा रही है, मौत नजदीक आती जा रही है। बड़ी जल्दी इलाज करो। अगर आपका मन भयभीत रहता है, बड़ी जल्दी इलाज करो बेटे, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। भय से आप बिल्कुल अब नॉर्मल हो जाओगे। कहीं ऐसा ना बन जाए, भय का मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए इक्वल टू भय, कहीं यह बात इस तरह का बन जाए। ये जितनी ज्यादा मोह बढ़ रहा है, मोर दी अटैचमेंट, मोर दी फियर नियर दी डेथ। हाय बाबा ना क्या कर, पर प्रसंग चले तो फिर तो कहना पड़ेगा। वैसे तो मैं नहीं कहता, पर जब प्रसंग चलेगा तो कसर को नहीं छोड़नी मैंने है। जितना ज्यादा मोह बढ़ेगा, हां उतना ज्यादा भय बढ़ेगा। जितना ज्यादा भय उतनी हमारी मौत नजदीक। क्योंकि इंसान तो बिल्कुल अब नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल अब नॉर्मल, मतलब असामान्य। इसलिए कितना ये मीठा पाठ है, एक दिन खुशी से जी के चले जाए, वो कब निर्मोही होकर। और निर्मोही कैसी होता है, हमारा हिंदू धर्म बताता है, वो मूर्ख मन, क्या ये सब चीजें भगवान से लिया है तू, महाराज जी ने दी है, बिल्कुल ठीक है, ये सब चीजें भगवान की हैं, बहुत अच्छे, मान जाओ ना, अपने मन को मना लो। काकि आगे नारद जी ने बताना, वो बिल्कुल आप पर असर डालेगा अगर आप निर्मोही नहीं बनेंगे तो। कोई निर्मोही को डरते क्यों? कोई काया हमें से भगवान ही छीन रही है? नहीं। या इस साथ जो माया मां बाप बहन भाई इत्यादि पति पत्नी है, वो कोई बेटा बेटी कोई हमारे छीन रहे? नहीं। सिर्फ हमने भावना बदल देनी है, विचार बदल देना, मेरे नहीं है। शाबाश 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 शाबाश। बिल्कुल जैसे किसी का मकान था, वो 10 सालों से किराएदार बैठा हुआ है। ये मेरे स्वामी जी ने मुझे समझाया। अच्छा किराया देता आ रहा है, अच्छा किराया बढ़ गया, उससे मुझे कोई इतराज नहीं, आप 100 से 300 कर लो। शाबाश। किराएदार ने 300 देना शुरू कर दिया। किसी सेठ जी ने मकान खरीद लिया और किराएदार सेठ रजिस्ट्री भी करवा ली। तो अब किराएदार कहने लगा क्या आप मुझे तंग करोगे? मुझे भगवान की कसम बिल्कुल तंग नहीं करूंगा, हाँ सिर्फ किराया मुझे देते जाना। मुझे क्या है, मकान आपने रजिस्ट्री देखो मेरे नाम हो गई, आप उस सेठ जी को नहीं देना था, अब किराया मुझे देना है, मैं आपको देते जाऊंगा। आपके 10 साल बैठे हो, 20 साल और बैठे रहो। वाह 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 वाह, सेठ लहरी लाल, ये लहरी लाल है, बेशक बैठा रहो, किराया मुझे देना। यही भगवान कहते बेशक काया बनाई रख, बेशक मां बाप बहन भाई बनाई रख, लेकिन क्या भावना भगवान की बनानी होगी। अब इसको कह रहे अपने किराएदार को कि ये सेठ जो है लहरी लाल का मकान है। अब सेठ घमंडी माल का नहीं है, लहरी लाल का मकान है। अब इसने बिठा लिया, किराया उनको जाता है। इस तरह भगवान कहते मैं कुछ छीन रहा हूं किराएदार को। बड़ा अच्छा दृष्टांत, किराएदार को दूसरे सेठ ने उठाया तो नहीं, प्रॉपर्टी दूसरे सेठ की हो चुकी है, लेकिन किराएदार वैसी मौज बहा रहा है। हाँ बेशक किराया घटाने घटवा ले, मेरे पास भगवान ने लाखों दे रखा है, 300 सेठ दे तो मुझे 200 दे दिया कर, 100 दे दिया कर। नहीं सेठ साहब, ये तो मेरे भगवान के दरबार में देनेदार बनूंगा, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी मकान और मैं किराया थे, 300 तो बड़े मामूली सा हुआ है, कोई ऐसी बात है आजकल तो ये 3000 में ना मिले तो तेरी मर्जी देते जाओ मुझे, मैं आपको दे जाओ। भगवान यही कहते हैं, सारी चीजें बनाई रख अपने पास, भावना चेंज योर फीलिंग है, ये सब कुछ, ये मेरी काया और इस काया के साथ ये जो मेरा परिवार है, ये सब मेरे भगवान का है। हाय इतने कहने में मौज हो जाती है, वो धीरे धीरे करके जिसको आप सच्चे दिल से कहेंगे सतगुण बढ़ता जा रहा है, आप निर्मोही होते जाएंगे। और जो जो निर्मोही होंगे, मैं मेरी बात बिल्कुल सच्ची मान लेना, आपका मन मजबूत हो जाएगा। हर एक मेरे बच्चे का बुजुर्ग का मान, चाहे उम्र कितनी बढ़ी गई है, मन मजबूत हो जाएगा, बिल्कुल मजबूत। और उधर आपके भगवान जी आपका मस्तक चूम के कहती है कि नहीं, क्या बाबा अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। अगर मन मजबूत हो गया, देयर इज नो कॉज ऑफ एनी केयर, वरी, एंजाइटी, मिजरी एटसेट्रा, देयर इज नो कॉज एट ऑल। और सियाने बन जाए अपने भगवान की वाणी सुनकर। आप सियाने बनो मेरी देवियों, अपने प्रभु की वाणी सुनकर हम बिल्कुल सियाने बन जाए।
बहुत सियानी बन जाओ। आपके सियानी बनाने के लिए तो प्रभु हमें भेजते हैं। हम इतनी दूर से क्यों आए हैं? केवल आपको सियाने बनाने के लिए, भगवान जी की भूली हुई वाणी याद कराने के लिए। जैसे पिता अपने बच्चे को लाखोंपति बना के जाता है, हमारे जैसे आपको अंदरूनी रूप में बड़ी अमीर बना के जाएंगे। आंतरिक रूप में आप रिच एनफ, किसमें? ज्ञान में, नॉलेज में, विजडम में, एक्सपीरियंस में, और क्या क्या, निर्बलता में, एकाग्रता में, और भगवान करे मेरी वाणी सच हो, मेडिटेशन में। अगर आप अपनाते गए, आप अंदरूनी रूप में भी बड़े अमीर हो जाएंगे। और सच्चा अमीर वही होता है जो आंतरिक रूप से, बाहर की माया का कोई पता नहीं। आज आपके घर में है, कल किसी और घर में भी जा सकती है, क्योंकि बाहर की माया चंचल है। अरे मेरी मुन्नी, बाहर की माया चंचला है, चंचला, जो एक जगह नहीं टिकती। चंचला का अर्थ होती चल सो चल। बाहर की माया मेहमान है। अपने हालात देख लो, पहले आपका कारोबार कैसे चलता था, और अब ना धीरे धीरे चल रहा है। सब दिन एक जैसे हो ही नहीं सकते। पहले देखिए आपके आमदनी में कितनी बरकत थी, और अब तो इस सब गोल ते बाबा कुछ न फोल। अब तो देखो क्या क्या हालात हुए पड़ेंगे ये। लेकिन अंदर की माया, आय हाय हाय हाय, लक्ष्मी के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, अंदर के जो विद्या के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, विद्या के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। जू जू खर्चे त्यों तो बड़े, बिन खर्चे घट जात। ये बड़ी विलक्षण बात है। इससे लक्ष्मी को जितना हम आपको दे रहे हैं उतनी और बढ़ती जा रही। वरना एक छोटा सा 3.5 हाथ वाला साधु या भगवान का प्यारा क्या लगे, और 48, 45, 46 सालों से लगातार विद्या बांट रहा है। कोई घट गई मेरी और बढ़ जाती है, और जब प्रातःकाल ध्यान में बैठती है और मालिक बढ़ा देता। वरना एक आदमी लगातार सवेरे शाम सत्संग नहीं कर सकता, लगातार। यह भी कमाल में रिकॉर्ड होगा कि एक ही बैठा और एक ही शास्त्र पर बोलता रहा। शाबाश। ये भी जो मैं ले रहा हूं, ये भी 12वें अध्याय की नारद के तजर्बे के अनुसार व्याख्या है। ये भी 12वें अध्याय की व्याख्या भक्ति योग की। भगवान की बड़ी कृपा मेरे बच्चे, बड़ी कृपा, बहुत दया। भगवान करे आप अपनाए तो निर्मोही होने का मतलब सब चीज अपने पास, अपनी छाप हटा दो। मेरी नहीं, मेरे भगवान की, वो इतनी सी बात। अच्छा, जो अपनी छाप लगा के जाती बार देखती हो क्या हाल होता है? बड़ी मुश्किल से उनके प्राण निकलते हैं। फिर वो गंदी योनियों में भी जाते हैं, क्योंकि ना चाहने पर उनको मरना पड़ा। बड़ा फर्क जी, वो मेरे रब ने मुझे अनुभव करवाया जी। क्या? जो मोह में जाता है उसकी दुर्गति, और जो निर्मोही बन के जाता है उसकी सुगति। मान जाओ ना मेरे 2 लबों से निकले हुए 2 शब्दों पर, 2 लबों से निकले हुए 2 शब्दों पे मान जाओ। मोही बन के गया दुर्गति, निर्मोही बन के गया सुगति। गए दोनों इस जहान से गए। निर्मोही नहीं चाहता था, कई प्राणी पदार्थों की याद लेके गया। खाया मेरी औरत का क्या बनेगा, मैंने एक दी बेटी उसके हाथ रंगने थे। हाय मेरे मकान का ये था, मेरा वो था, ये सारे अरमान लेकर जान ही नहीं निकलती। कई दिन हिचकियां बरता, पिताजी न समझ कैसे सब्र करूं, बनेगा ये कोई हाल है? कितना बुरा हाल। और दूसरी तरफ पिताजी, बेटी मेरा वक्त आ गया। हाँ बेटी मैं जा रहा हूं। पिताजी बस मैंने बहुत कुछ कर लिया, मेरी भगवान बड़े खुश है। देखो जा रहा है, घमंडी माल भी जा रहा है, और इधर कृष्णदास भी जा रहा है। इसने कितनी साधना करके चारों ओर से मन खींच के इस अवस्था में बैठा है। सुकेड़े जो हर शाय से अपनी हवास, और ये व्यक्ति चारों ओर से मन अपना फैला के बैठा। प्राण इसके बड़ी मुश्किल से निकल रहे गए। निकलते निकलते पहले पीलियों से जान निकलती है, फिर जांघों में आ जाती है, फिर जांघों से निकलते निकलते नाभि तक आती है, फिर नाभि से छाती गर्म रहती है, फिर छाती से गले पे काफी घंटे, ये काफी दिन इसी में रह गए। आने का भी पार्टी गए, कहीं बंद हो गए। क्यों पिताजी क्या? लानत ऐसे जीवों को। और उधर देखिए चारों ओर से अपना मन सुकेड़ चुका है, और पहले काफी अभ्यास है, प्रभु में मन टिका हुआ है। अच्छा मेरे बच्चों मैं जा रहा हूं,
हाँ, थोड़ी देर के बाद अपने प्राण छोड़ देती। कैसी एक आदर्श मृत्यु। मरना तो सारों ने है। ये कितनी कुत्ते की मौत। कुत्ते की मौत क्या होता है? इंच इंच करके मरना, डाइंग बाई इंचेस, तो हमारा मशहूर है। वो कुत्ते की मौत मरा, अर्थात थोड़े थोड़े करके प्राण निकले, एक एक अंग से प्राण निकले। और उधर देखिए गए दोनों। अब ये गंदी यूनी में आएगा। ना चाहने पर मरा, कईयों का अरमान लेके गया और इसका कोई अरमान नहीं, कहीं कामना नहीं, कहीं वास्ता नहीं। चारों ओर से मन अपना खींच के इसने कब का भगवान में लगा रखा था। तो फिर क्या होगा? पहुंचकर जहां से न लौटे कोई। और ये दुर्गति, ये जन्म अहले किरदार में आके, दोनों की गति आपके प्रभु जी ने बता दी है। सियानी बनो, हम आपको सियानी बनाने आए हैं। संसार में तो दुर्गति है, दुर्गति, दुर्गति। और घरों में दुर किसको कहती हैं? कुत्ते को। दुर 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 दुर, निकल जा बाहर। दुर दुर कुत्तों को कहती हैं, पीछे हाथ भी पुट्ठे मारते हैं। दुर 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 दुर, निकल जा निकल जा। या दुर किसे कहती हैं? दुर 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 किसे कहती हैं? हाँ, धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों का नाम दुर से शुरू होता है। दुर्योधन, दुशासन, पहले दो लगता है कुत्ते ही सारे, और दो भी डब्बू कुत्ते। उनके नाम के पहले क्या लगा है जी? दुर। तो लड़की का नाम क्या था? वो भी दुशाला, भी कोई और नाम रख दो। वो भी बेचारी कुतिया, धक्के खाए बेचारी ने, बहुत दुख पाया। वो भी दुर दुर दुर, देर बिटे मुंह, सारों के नाम ही दुर। हाय 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 हाय, दू से शुरू किया है व्यास जी ने। क्यों? सारे बारमुखी थे, सारे गंदी मिट्टियों वाले थे। आहा आहा आहा, सारी गंदी मिट्टियों वाले। तो ऐसी गंदी मिट्टियों के वालों के अंदर ही तो गंदा मामा आना था ना, जो कि आटम बम का काम कर गया। सारों को मारने का, मरने का कारण, खुद भी मरा बुरी तरह और अनेकों के लिए आटम बम बन गया। तो मेरी देवियों, पहले ही समझा दिया, हमने जाना है, निश्चित है, नास्तिक भी मरेगा, आस्तिक भी मरेगा। जाएंगे दोनों। एक जाएगा हमेशा के लिए, लौट के नहीं आएगा। एक जाएगा फिर धक्के खाने के लिए। कितना अंतर है दोनों में। तो जो निर्मोही हो गया फिर ना आया, चूंकि उसका मन ही कहीं नहीं। फिर कौन आता है? किसी अरमान को पूरा करने के लिए जीव आता है। बेटे, आपका हिंदू धर्म पुकार पुकार के आपको कह रहा है, किसका जन्म होगा? जिसके अरमान रह गए, कामना रह गई, वासना रह गई। क्या आप निर्मोही बन के खत्म नहीं करेंगे? क्या आपने नहीं मरना? आपने क्या अमर बूटी पी रखी है? या आपकी कोई चाचा है जो हनुमान जी जो संजीवनी बूटी लेके आएंगे? नहीं। तो फिर तुमने जाना है ना, फिर नारी का चोला है, तो क्यों ना पहले ही अपने मन को खींच लो। बहुत मनमानियां करनी, बड़ा शरीर प्यार ले लिया, मां बन के देख लिया, पत्नी बन के देख लिया, किसी की सहेली बन के देख लिया, शायद कहीं सहेले भी बनाए होंगे, मैं सब कुछ देख लिया, लेकिन क्या था? मिट्टी, अंगारे और कुछ नहीं। इसमें मिला क्या? अब एक बार पूरे रुपए वो देखने कभी में कितने रिश्ते बनाए। बहन बन के देख लिया, भैया बन के देख लिया, मामा बन के देख लिया, चाचा बन के देख लिया, पति बन के देख लिया, कई रिश्ते निभा के देख लिए ना। एक बार मेरी कसम, हाँ, भगवान का प्यारा बन के भी देख लो। एक बार ये भी मजा लेके देख लो। और भगवान का प्यारा कौन? जिसने अपने मन संसार से तोड़ दिया। वो तेरी शादी कब हुई? जब एक लड़के से मन आपने तोड़ दिया था। मैं किसको इशारा कर रहा हूं समझ रही होगी। जब तूने मन नहीं तोड़ा, आपके पिताजी को आज्ञा दी नहीं। जब तूने मन तोड़ा पिताजी, अब आप मेरी शादी कर सकती है। कैसे? मेरा मन कहीं था, मैंने मन को समझा लिया, उसकी शादी हो गई है। अब मैंने ये नहीं कहूंगी कि मैंने धोखा दिया, आप मेरी शादी कर दो। आप गए हो तो जम गया ना मन, क्योंकि मन खींच लिया। क्या फिर कहीं टूटेगा? नहीं, बिल्कुल टूटेगा, कोई तोड़ गया। इसी तरह नेक जीव कौन भक्ति कमाएंगे? जो संसार से अपने मन को खींच लेंगे। हमारे भी तो लव अफेयर चलते रहेंगे मां के साथ। वो जरा और रूप में है। क्या हमारा लव अफेयर मां के साथ नहीं, बाप के साथ नहीं, बहन भाई के साथ नहीं, पत्नी के साथ नहीं, अपने पुत्रों धियों के साथ नहीं? अब इस लव अफेयर को हटाकर भगवान के साथ यही लव अफेयर करना हो। वो लव अफेयर स्वार्थ से होता है, ये लव अफेयर परमार्थ से होता है। भावना बदल गई। दिस इज ऑल्सो लव अफेयर है, लेकिन ये परमार्थ से है, दिव्य प्रेम को लेकर है। वो शारीरिक प्यार होता है। शारीरिक प्यार में बड़ा अच्छी बात है, शारीरिक प्यार होता, पर मैं क्या करूं, अपनी जांघों को कैसे दोनों हथेलियां मार मार के लाल कर लूं? क्यों? शारीरिक प्यार में ये गंदी वृत्तियां क्यों आ जाती हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार।
तब हमें तबाह कर देती है। और भगवान के प्यार में विवेक, वैराग, भक्ति, शक्ति। अब बताइए, जो नियम नियम ही रहेगा ना, नियम तो मेरी बेटी नियम बन के रहेगा। भगवान के प्रेम में ये गुड क्वालिटीज आती हैं, जबकि जहान के प्रेम में ये बैड क्वालिटी। करो मां के साथ ना स्नेह और मोह आ जाए तो मुझे लानत मारना। करो बाप के साथ प्यार, जबरदस्त स्नेह पैदा हो जाएगा। आए आए, करो पत्नी के साथ जबरदस्त शारीरिक प्यार और काम की वृत्ति, चाहे आपके 70 साल के भी चुके तो भी आ जाएगा है। चूंकि जिंदगी पहले इसी दृष्टि से काटी, तो वही दृष्टि फिर आ जाएगी। करो बहन भाई के साथ, फिर प्रेम के आंसू आ जाएंगे। ये ना आते तो फिर कोई हर्ज ही नहीं था। ये जो वृत्तियां आ जाती हैं, ये तबाह करती हैं, ये खराब करती है। शाबाश। शरीर प्यार में ये नुकसान है। से उर्दू बोलते हैं इसके मजाजी, यहां बोलते हैं शारीरिक प्रेम। और परमार्थिक प्रेम में कितना मजा है। पर परमार्थिक प्रेम होता तब है जब चारों ओर से मन को खींच लिया जाए। खींचने को ही निर्मोहीपना होता, निर्ममा, कि मैंने बहुत कुछ देख लिया, बड़ा करके देख लिया, और अभी भगवान कहते मैंने कोई आपसे छीन लेना है। छीनना कुछ नहीं, बल्कि ये आपके पास ही रहेंगी। आप अपने क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या भावना बदल देंगे। केवल भावना बदल देनी है। जैसे आप जैसे कर्म करते रहती हैं, कर्म नहीं छोड़े आपने, भावना बदल गई। पहले कर्म स्वार्थ में थे, अब कर्म भगवान के प्यार में हो रही है। अब जब भी हमको कर्म शुरू करती हैं, आगे भगवान की मधुर ध्वनि आ जाती है, फकत मेरी खातर तू हर काम कर। पहले तो स्वार्थ में जख्मी होकर कर्म करते थे, अब भगवान के प्रेम में भर के कर्म करते। वी हैव ओनली चेंज द फीलिंग। और इसका रिजल्ट बड़ा शानदार है। उसके रिजल्ट में हलचल होती थी और मन भी चैन रहता था। इसमें मन हमेशा शांत, आनंदित। तो प्रसाद कीजिए, अपने आप को निर्मोही बना लो। सब चीजों का प्रयोग करो, लेकिन निर्मोही हो जाओ। बस हर बात अपने अपने समय अच्छी लगती है। आप तो सियाने हो ना, अपने समय। अब हम लेके, अब तुम रस्सी लेके टपना शुरू कर दो, अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाएगा, नहीं। आहा 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 आहा। अब तुम कहो हरा समुंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी, गुड़े गुड़े पानी, अच्छा लगता है ये तो उन दिनों जब घाघरे पहनते थे और थोड़ा सा घाघरा उठा करके गुड़े गुड़े पानी, तो जब हम बालिका होती थी तब अच्छा लगता था। अब तो नहीं अच्छा लगता। या छोटी उम्र में आप लोग चुप जाना, में कहीं जाना, राजे की बेटी आइए, ये खेलो तो 8-10 साल की उम्र थी तब ना, अब खेलो। तो सियाने कहती है हर बात अपने समय अनुसार अच्छी लगती है। बिल्कुल, कोई समय था मोह में मर जाने का, अब समय आ गया है निर्मोह से उठ जाने का। उधर बोला करते थे मुसलमान लोग, वेले दी नमाज, वो नमाज कहते हैं वेले से, अगर दोपहर को कहते थे 1:30 बजे शुरू करते थे, वेले दी नमाज तो कोयले दी टकरा। आयो मेरे रब्बा, आयो मेरे रब्बा, ये उनकी कहावत थी। वेले दी नमाज तो कोयले दी टकरा। आप मुझसे पूछो क्यों? अगर तो 1:30 बजे कोई मस्जिद में आ जाए और वो खड़े होकर के नमाज पढ़ते थे अल्लाह के प्यारे, और अगर कोई 1:45 बजे आया तो फिर बाहर खड़े होकर दीवार के साथ टकरा मारे, अंदर उनकी लाइन में नहीं खड़ा हो सकता था। तो उनमें कहावत मशहूर है, वेले दी नमाज तो कोयले दी टकरा। तो हर काम वक्त से। अब मन को समझाइए, अब वक्त आ गया भक्ति का। कोई वक्त था क्या मूर्खपना का, अब वक्त आया भक्ति का, शक्ति का, प्रेम का, जाप का, भजन का, सिमरन का। अब ये टाइम आ गया। हमारा हिंदू धर्म में पुकार पुकार के कहता है, जब कदम 50वें वर्ष में आ जाए, हाँ खींचो अपने मन को, खींचो अपने, वरना मौत जबरदस्ती खींच के ले जाएगी। जैसे हरिजन मरे हुए कुत्ते को एकांत में जमीन में दबाने के लिए, दफन करने के लिए ले जाते हैं। तो कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं, उल्टा आपको आपके मन की शक्ति बढ़ जाएगी निर्मोही होने से। और वो जो मन शक्तिशाली बन जाएगा, अब जैसे नारद आगे बताने वाले हैं, अब मन मजबूत हो गया ना, क्योंकि पहले हमने मन को काफी बांट दिया है। काफी शक्ति हमारी माँ जी ले गए, पिताजी ले गए, बहन भाई ले गए, जितने खून के रिश्ते हैं ये सारे लुटेरे गए। क्या हमारे मन की शक्ति को खींच लेती हैं। पत्नी बहुत खींचती है, पति देव भी बहुत खींच जाते हैं, जबरदस्त खींचते हैं। शाबाश शाबाश, बड़ी लुटेरी है जी, खींच ले। अब हमने भक्ति कमानी है,
सब कह दो ये सब मेरी नहीं, ये सब मेरे प्रभु की अमानत है, रखो अपने पास, पर मेरी मालिक की अमानत। बस यही मैंने देखा अपने हिंदू धर्म में, अपने को निर्मोही बनाने का तरीका, सिर्फ भावना बदल गई। वही घर, वही गली, वही मोहल्ला, वही माताजी पिताजी, वही पति, वही पत्नी, सारे वही गए। तो शाबाश, अब इधर ये हो रहा है, कितना मुश्किल हो रहा है। इधर अपने खून के रिश्ते हैं, इधर अपनी जिम्मेवारियों के, पत्नी का रिश्ता, पुत्र का रिश्ता, लड़कियां बैठी हैं, उनको भी आना है, खर्चे वो है। कभी आपको यूं कह देगी, कभी पत्नी इधर देखती भी, इधर भी देखो, जो ये जो चोल दे मुन्ने पैदा करके ये कौन करेगा? कभी यूं आंखें मारेगी, कभी वो आंखें मारेगी, तो देना कुछ नहीं, इनको देना कुछ नहीं। शाबाश। तो आप कितनी जिम्मेवारी है, इसलिए क्या मोह का टूट जाना असंभव तो नहीं, पर है बड़ा मुश्किल। ये जो भूतने तो फूकने नजर आते हैं ना, ये बड़े अजीब किस्म के हैं। नारद कहते हैं भाई मैंने बनाना तो निर्मोही आपको है, क्योंकि बिना निर्मोही बने शक्तिशाली मन नहीं बनता। तो फिर क्या करना चाहिए? नारद कहते मैं बताता हूं। लो मेरे देवियों, नारद ने दया की आप पर। वाह, निराशा में तो किसी को होने नहीं देना ना। पहुंचुओं का काम यह होता है कि जीव को निराशा में न जाने दे। निराशा में भी आशा की किरण दिखा देती हैं अनुभवी महापुरुष। निराशा में भी आशा की किरण, अंग्रेजी बोलते हैं होपिंग अगेंस्ट होप, होपिंग अगेंस्ट होप, उम्मीद के बरखिलाफ फिर भी उम्मीद। शाबाश शाबाश शाबाश। उम्मीद है नहीं, फिर भी उम्मीद बढ़ाते हैं। कैसे? कहते अच्छा ध्यान देना मेरे देवियों, मेरे सज्जनों। अच्छा तो नारद जी मोह नहीं टूटता, हम कैसे करें? हाय आहा हाय हाय। पर नारद कहते नहीं, आप निराश में न जाइए। हाय, आप निराशा में न जाइए। ना 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 ना, आप ऐसी मैं और तरीका बताता हूं, वरना तो आप लोग बड़े हैरान हो गए थे। और मैं भी तो तरीका बता दिया जो हमारे हिंदू धर्म में अनुभवी महापुरुष ने बताया कि मोह को तोड़ने के तरीके, सारी चीजें मेरे पास ही रहनी है, सिर्फ मैंने अपनी भावना बदल लेनी है। ये साथ ना मैं लेके आई थी, ना मैं लेके जाने वाला, खाली आया था, खाली में न चला जाना। मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाओगे। मुट्ठी बांधे आए जगत में, बच्चा उल्टा पैदा होता है, आपको तो खैर पता ही है। बच्चा बेटे उल्टा पैदा होता है, पहले सिर निकलता है, तो ये जो है सीने के साथ यूं लगे होते हैं। बाबा आपको पता है क्या मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं आकाश से गिरा हूं? बिल्कुल उल्टा। मुट्ठी बांधे आए जगत में, आखिर में कफन जब पहनेंगे तो यूं जाना है ना। मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारी जाओगे। आखिर में जाना तो यही है, इस तरह है। फिर भी अगर मन नहीं तोड़ता, हाय बड़ा मुश्किल है मोह तोड़ना। पर जिस भगवान ने ये सारा दिव्य वातावरण बनाया, वही आपको संभालेंगे। वही नारद को प्रेरणा दे रहे हैं कि इनको ये दे दे, इनको इस तरह समझा दे। अच्छा अब देखिए भगवान की प्रेरणा से कैसे कह रहे, वरना आप तो निराशा में जा रही हैं अर्जुन की तरह कि प्रभु तबीयत कमजोर दिल नर्म है, ये उलझन है। अब क्या मेरा, मैं अब क्या करूं, मैं तो उलझन में फंस गया, तो मैं क्या किया जाए? आपकी तो वही दशा है जो मेरी देवियां कभी कभी सवेरे गीत गाया करती हैं। नहीं, कभी कभी ये गीत तो रोज चलती है, पर कभी कभी इस गीत की बारी आती है। जग वाले दुख श्यामा सातों नहीं सहारे जांदे, और दुनिया दे विच रह के मन नहीं मारे जांदे। हाय हाय हाय, वो जग वाले दुख श्यामा सात नहीं सहारे जांदे, दुनिया दे विच रह के मन नहीं मारे जांदे। करे तो क्या करे, रहना गृहस्थी में है, रहना बाल बच्चों धियों पुत्रों जवाइयों नाइयों कसाइयों गुसाइयों के अंदर। अब करे क्या? वो जग वाले दुख श्यामा सत नहीं सहारे जांदे, हाय दुनिया दे विच रह के मन नहीं मारे जांदे। जानती हैं जो त्रिकालदर्शी होती हैं, उनको पता है कि कल युग में गृहस्थियों के लिए निर्मोही बनना बहुत मुश्किल। निर्मोह की बात कर लेना बड़ा आसान है, पर मोह को अपनी जिगर से भगा लेना बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल। Then how is it possible
that our mind must become powerful. वाह नारद वाह, कैसे नारायण की प्रेरणा लेकर के बता रहे गए। मैंने बताया था नारद का मतलब क्या, नार मैंने नारायण, दा मैंने देने वाला। नारद का उपदेश जगह जगह पहुंचाने वाले को बोलते हैं नारद, दा मैंने देना, नार मैंने नारायण का संक्षिप्त शब्द है। बेटी नारायण का संक्षिप्त शब्द, जैसे आप लिखते हो कोई लेटर लिख रही हो तो बात कोई रहेगी तो अंग्रेजी में लिखते पीटीओ, प्लीज टर्न ओवर, कागज को उल्टाइए, प्लीज टर्न ओवर, तो पीटीओ लिख देती हैं, पूरा नहीं लिखते, संक्षिप्त एब्रीविएटेड वर्ड्स होती हैं वो डाल देती हैं। इसी तरह ये नार शब्द नारायण का है, क्योंकि नारायण से उपदेश लिया, ब्रह्मा जी से भी और नारायण से भी। तो नारायण का भक्ति भरा उपदेश स्थान स्थान पे दा देने वाला है, जो इज इक्वल टू नारद। नारद, नार, नार को अलग कर दो, नार जमा द, नारद, नारायण के भक्ति भरे उपदेश को हाँ गृह गृह जने जने पहुंचाने वाला नारद। अब वो नारद को तो पता है कि मैंने तो उपदेश देना गृहस्थियों को है, शाबाश। तो अब क्या कहती हैं, आओ मैं बताऊं, समझो भाई, कुछ मैं आज प्रकट करता हूं, कुछ फिर समय आपको गुजरने वाला है, कुछ फिर कल से ही। क्या कहती है, ध्यान देना सारे के सारे मेरी ओर देखना जरा। नारद जी कह रहे चंबो नहीं छुड़ा जाता, पूरे रुपये नहीं छुड़ा जाता ना घर में रह करके। तो कहती फिर एक बात और सुनो। हाँ बताइए, और कोई तरीका है? कौन सा तरीका और है कौन सा? कहती हैं जब दिन भर में घर वाला कोई ना हो घर में, अच्छा, और अपने पेट के बच्चे भी कहीं गए हुए हो पढ़ने पुढ़ने, रोज वक्त मिलता है, हाँ एकांत बन गया। तो जब एकांत मिली थोड़ी देर के लिए भगवान का भजन शुरू कर दो। एकांत कहने क्या चाहती है विवक्त सेवी, एकांत में बैठने की आदत पैदा करो। देखो 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 नारद क्या करना चाहते हैं, करना तो वही है, पर अब नाक को हाथ लगाना चाहते हैं। क्या क्या क्या, पीठ के पीछे हाथ घुमा के नाक पे आना। अगर तो सीधा नाक में पकड़ सकते हो फिर तो कहने क्या, और अगर सीधा नहीं पकड़ना तो मुझे डर लगता है कहीं हाथ की कोई कुछ गड्डी ना टूट जाए, कहीं कोई। अब मुड़ के नारद कहते हैं क्या करो, एकांत में बैठने की आदत डालो। एक तो दोपहर को टाइम मिल जाएगा, बच्चे भी सारे गए हुए, बच्चे का बाप भी खप्पी जो है वो भी गया हुआ है, ये सारे तो बाहर है। एकांत मिल गया तो नारे कहते टाइम निकालो, थोड़ी देर एकांत में बैठ जाओ, भगवान का जाप करो। फिर रात्रि को सोने से पूर्व जब सारे सो जाए थोड़ी टाइम निकालो, भगवान का जाप कीजिए। फिर प्रातः काल उठ करके एकांत लीजिए। अब नारायण करें एकांत में बैठने का स्वभाव बनाइए। सुनो नेक जीवो, मेरे कलयुगी के नेक जीवो, कलयुगी मेरी देवियों, वो नारद आपको और तरीका बता रहा है किसका होने का, क्या होने का, निर्मोही होने का। एकांत में जरा बैठी करना, 3-4 बार तो 24 घंटे में बैठ जा, चलो 15 मिनट ही सही, पर जानते चोर दी लंगोटी सही। ओ मेरे पढ़े लिखो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और कोई सही करो सही। एकांत में बैठेंगे आदत डालो, एकांत में बैठ के जाप करो, कोई ध्यान नहीं लगाना, बैठ जाओ जो आपको मंत्र मिला हुआ है, पर ये कहने कि यही सत्य है। अगर आपको हरे कृष्ण का मंत्र है तो यही मेरे प्रभु सत्य है, मन में ये पहले बैठा लो, आप जपो, केवल यही सत्य है, बाकी सब चीजें जाने वाली हैं। ध्यान देना, केवल यही सत्य है, बाकी सब जाने वाली है। बार बार, फिर दूसरी बार टाइम मिल गया, फिर रात को सोती बार मिल गया, सवेरे उठ के प्रभात समय मिल गया, 3-4 बार दिन में कम से कम 4 बार खा गया। 24 घंटे बेटी, 24 घंटे में 4 बार जरूर बैठना चाहिए। और पहले मन में ये रख के कुछ सुनर्जन नहीं, कुछ भी, पहले ये भाव बिठाने के भगवान के सिवा कुछ भी नहीं। और बाकी ये जो सूरतें नजर आती है ये क्या रहे क्या फकत एक वही जात बाकी रहे, किसी की न कुछ बात। ये 2 भाव रेख के एकांत में बैठे करो। इन्होंने रहना कोई नहीं, ये आज भी गया तो कल भी गए, ये जाने वाली चीजें थोड़ी दिन के, और बाकी एक भगवान की जात सत्य। ये भाव लेके हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बस यही मेरे प्रभु सत्य है, बाकी ये सारा कुछ जाने वाला है। 4 बार तो बैठो, एकांत में बैठ के आदि जाओ। ये क्या हो गया, निर्मोही बनने का क्या तरीका,
ओ बेअंतिया, हाँ किसी ने तेरे 1000 रुपए देने थे। सुनिए, किसी ने बेअंते के 1000 रुपए देने थे। इन्हें 2 बार 3 बार कहा कि ओ लच्छी देने हैं कि नहीं देने हैं। शौकारा, मैं कुछ झूठ बोलता पिया, देनी है दूंगा। तो फिर तू देंदा क्यों नहीं? क्या करा, इतने दिए नहीं जाते, वह तरीका बताना। हाँ तो हर महीने 100 रुपए देते। तो बड़ी आसान बात है, 100 रुपए मेरी दिए वे, 1 रुपया 100 रुपये ले ले, अगले महीने ऐसा तू हूं आया मैं दिया, मैं तो बड़ा आसान है। 100 रुपया दे करके उससे तूने 1100 दे दिया। तो आसान है, क्या गया किस्तों में। ये नारद जो तरीका सिखा रहा है ना, हाँ नारद जो तरीका, ये निर्मोही होने का किस्ती है, किस्ती। धीरे धीरे करके मोह निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। कब? जब आप एकांत में बैठेंगे, हाँ, और भगवान से करेंगे प्रार्थना, तो भगवान पत्थर तो नहीं, भगवान तो मक्खन की तरह नरम है। जब आप कहेंगे इनके सिवा कुछ भी नहीं, बाकी चीजें जाने वाली, इनके सिवा कुछ भी नहीं, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात, ये कह के बैठ के करो, आकर भगवान दया कर देते हैं। क्योंकि मालिक का ये वचन है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन, ये किस्तों में मुंह को निकालना। अगर तो सियाने हो तो सीधा ही नाक नू पकड़ लो, अगर इतनी ताकत नहीं तो फिर किस्तों में मुंह को निकालो। थोड़ा करके रोज एकांत में बैठा 4 बार बैठ के 24 घंटे में, एक मेरे मालिक की जात सत्य है, बाकी सब चीजें जाने वाली है। ये धीरे धीरे करके होगी किसने बाय इंस्टॉलमेंट, धीरे धीरे। कितना अच्छा तरीका नारद बता रहे गए। अगर यूं नहीं दिया जाता तो यूं सही, या तो सीधा चलो, जाना कहां है, जाना कहां है, अमृतसर, तो सीधा चलो, यहां चलो राजपुर है, राजपुर चलो लुधियाना, जलंधर और अगर अमृतसर। हाँ, पर अगर यूं जाना नहीं, गड्डी निकल गई है तो फिर लगेगी तो देर। फिर चलो, ये गाड़ी राजपुर जा रही है, फिर कहां जाएगी पटियाला, फिर कहां जाएंगी आगे नाभा, नाभा कहां जाएगी फिर आगे जींद, फिर जींद कहां जाएगी वाया बठिंडा, बठिंडा से कहां जाएंगी फिर अमृतसर। कितनी देर लग जाएगी? 6 घंटे ज्यादा लग जाएंगे। ये है वाया बठिंडा एक्सप्रेस अमृतसर, ये वाया लुधियाना अमृतसर, ये लग जाएगी 2-2.5 घंटे। और ये कितने घंटे पर पहुंच तो जाओगे अमृतसर। ये जो नारद जी बता रहे हैं एकांत में वाया बठिंडा एक्सप्रेस, जाना तो है पर घूम फिर के सीधा टिक्कर कट के। नारद का शुक्र मनाओ, नारद ने आपको निराशा में नहीं जाने दिया, नारद ने आपको तरीका बता दिया। यह भी तरीका, वैसे भगवान ने कहा है अजू में खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना जरूर। वो जरा किसी और रूप में था योग कमाने के लिए। या नारद ने कहा मैं भांडा फोड़ना रब दा, क्या आप लगातार एक एकांत में बैठने के आदी हो जाओ, निर्मोही हो जाओ। वाह वाह, नारदा बड़ी आसान कर दिया। 1000 रुपया देना ना 100 रुपया देती जा, थोड़ा करके मुंह छोड़ी जा, थोड़ा करके। क्यों बेनतिया, तेरा रुपया मिल गया बाबा, सारा मिल गया। आसान हो गया तरीका। इस तरह मुंह छुटिया, बस एकांत में बैठना शुरू करो। वह धीरे धीरे करके रूपों से मन हटता जाएगा, धीरे धीरे करके इनसे मन खींचता चला जाएगा। कितनी मौज की बात है मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी अच्छी बेटियों। अगर वो नहीं हो सकता सीधा तरीका, इतनी नहीं दिलेरी और शेरी कि सीधा ही पकड़े सब कुछ भगवान का है, मेरा है क्या। काया माया बादल छाया, मूर्ख मनवा क्यों भरमाया, उड़ जाएगा सांस का पंछी, फिर क्या आनी जानी, तो राम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। अगर यूं नहीं पक्का होता तो फिर यूं सही आएगा, यूं नहीं तो यूं सही। एकांत में बैठकर ये समझ करके सब चीजें जाने वाली भगवान का भजन कीजिए, वैराग पैदा हो जाएगा, राग भागेगा। जब आप ये भावना बैठ के मेरे किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत ये मन को बैठ के आप जपो हरे कृष्ण, कि कोई चीज रहने वाली नहीं सिवाय मेरे भगवान के। तो थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि वह नारद ने कैसे निर्मोही कर दिया। थोड़ा थोड़ा रोज बिठा के थोड़ा रोज बिठा दिया और मोह निकलता जाएगा, भागता जाएगा। ये नारद तरीका बताया कि अगर सीधे रूप में नहीं निर्मोही बनते तो विवक्त सेवी एकांत में बैठने की आदत डालिए। ये विचार रखते हुए केवल एक भगवान की जात सत्य गए, बाकी जो कुछ भी दिखाई दे रहा है मेरे परिवार के अंदर, आज भी गया कल भी गया, गया गया कई चले गए, धिया चली गई, धिया लगे जवाई और बहू लागे पूत, वे बच्चे दे लाले आया पर गए ऊत दे ऊत।
धियां लै गए जवाई और बहू लै गए पूत। वे बच्चे दे लालिया आपा रह गए मुर्गी मुर्गा क्या ऊत दे ऊत। आपा कबूतर कबूतरी गुटरगू गुटरगू करने के लिए रह गए। फिर विराग छा जाता है। कितनी रौनक थी, कितनी घर में बाग बाग था, और अब लुटेरे आए, धियां ले गए। और लुटेरी आई, मेरे पुत्र पले पलाए पढ़े पढ़ाए ले गए, और हम दोनों खांसी करने के लिए थे, बलगम निकालने के लिए रह गए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।